हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्याम प्रियास लाइफस्टाइल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे जो स्माइल है वो थोड़ी सी बड़ी है कंपेयर विद अदर डेज। जी हाँ, क्योंकि आज जो है बहुत 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 अच्छा दिन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हाँ, हम लोग जो है, जैसे मैं पहले भी कहती हूँ कि हम लोग एक मंदिर में रहते हैं। तो आज हमारी माता जी का वार्षिकोत्सव है। आज ही के दिन हमारी माता जी की जो है स्थापना हुई थी यहाँ पर। आज मैं आप लोगों को बताऊं कि आज हमारी माता जी जो हैं वो 23 साल की हो चुकी हैं। मुझे मम्मी अभी बता रही थी, कहती कि माता जी जो हैं वो 23 साल की हो गई हैं। तो मैं नहा धो चुकी हूँ और आज जो है क्या मतलब जो कुछ भी होगा वो तो आप लोग आगे ब्लॉग में देखेंगे ही देखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं नहा धो चुकी हूँ, नीचे मैंने पूजा पाठ कर ली है। अब मैं जा रही हूँ माता जी को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए, क्योंकि देखिए है तो उनका हैप्पी बर्थडे ही आज। तो चलिए आप लोग, मैं पहले आप लोगों को उनके दर्शन कराती हूँ और फिर आप लोग भी मेरे साथ में चल के उनको हैप्पी बर्थडे बोलिए। और आप लोग नोटिस करेंगे ना कि वो उनके एक्सप्रेशन, पहले मेरे हस्बैंड ने मुझसे ही बात करते कहते थे प्रियंका माता जी की मूर्ति को नोटिस करो, इनके एक्सप्रेशन जो है वो सिचुएशन टू सिचुएशन ये जो है चेंज होते रहते हैं। तो ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी। और आज तो वैसे भी खुश होंगी, अपने बर्थडे वाले दिन कौन नहीं खुश होता है। तो चलिए चलते हैं, माता जी को हैप्पी बर्थडे बोल करके आते हैं और साथ में बोलिए जय माता दी। मैंने सोचा चलो माता जी के लिए रेड रोज़ लेकर के चलते हैं। फॉर्चुनेटली फ्लावर्स लगे भी हुए थे। तो माता जी को तो वैसे भी फ्लावर पसंद है, फ्लावर एक्चुअली सभी को पसंद होते हैं। तो फ्लावर देख के उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। एक और लगा है, एक और तोड़ लेते हैं। आहा, हैप्पी बर्थडे माता जी। देखिए मैंने आप लोगों से कहा था कि इनके एक्सप्रेशन जो है वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। देखिए कितनी खुश लग रही हैं आज। सुबह सुबह मम्मी आई थी, ये चुनरी साड़ी मम्मी सब माता जी को भी पहना करके गई हैं। और ये जो पीछे जो गणेश जी रखे हुए हैं, ये गणेश जी और ये हमारी माता जी, इनकी स्थापना जो है सब एक साथ हुई थी। और ये जो राधा कृष्ण रखे हुए हैं ना, ये मैं अपनी शादी में इनको गिफ्ट देने के लिए लेकर के आई थी। लेकिन कहते हैं जो मूर्ति जहाँ स्थापित होनी होती है वो वहीं हो जाती है। वो हमारे मंदिर में स्थापित हो गई, बल्कि मैं इनको गिफ्ट देने के लिए लेकर के आई थी। तो भैया हाथ में है फूल और अब करते हैं माता जी को अर्पित। जय माता रानी, रक्षा करो। एक्चुअली ताला पड़ा हुआ है ना, तो इसकी चाबी पंडित जी के पास होगी फिलहाल। जय भगवान, जय बजरंग बली की, जय भगवान। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ और भी चीज़ें दिखाती हूँ। दरवाज़ा बंद कर दूँ। जैसे मैंने बताया भाई बहुत बनकी है यहाँ पे। ये लिखा हुआ है 19 अप्रैल 2000। तो 2000 में स्थापना हुई थी, तो 2023 चल रहा है। और 19 अप्रैल ये इनकी मतलब आज कहते हैं ना तिथि वाला जो बर्थडे होता है, तो आज माता जी का तिथि वाला है। और फिर 19 तारीख को भी तार आ रहा है ना बीच में, तो दिखाई नहीं पड़ रहा सही से। तो ये पूरा सब लिखा हुआ है ये। ओके, तो मैं जा रही हूँ नीचे नीचे, क्योंकि कन्या भोज हो अभी जो है वो पंडित जी साथ में 9 लोग मिलकर के जो है रामचरितमानस का पाठ करेंगे एक साथ मिलकर के। और फिर उसके बाद जो है होगा कन्या भोज, कन्याएं खिलाई जाएंगी। और फिर उसके बाद जो है होगा भंडारा।
तो उसी वजह से अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि कन्या भोज का जो कुछ भी है, क्योंकि इस बार नवरात्रि में जो है मैं घर पर नहीं थी, तो मम्मी नहीं कर पाते हैं इतना, उनकी भी उम्र हो गई है, पूजा पाठ ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, पूजा पाठ में मेहनत लगती है, तो वो उतना नहीं कर पाई थी। तो अब जो है, क्योंकि मैं हूँ और इस समय घर में दीदी भी हैं, तो हम दोनों लोग मिल कर के अभी कन्या भोज के लिए जो कुछ भी नीचे बन रहा है, दीदी लगी पड़ी है किचन में, तो मैंने सोचा पहले मैं दर्शन कर लूँ चल के, फिर उसके बाद ही किचन में जाते हैं। मम्मी पापा सबके मैं पैर छू चुकी हूँ, यहाँ आकर के मैंने मंदिर में माता जी के पैर छू लिए। तो अब मैं चल रही हूँ नीचे। देखिए जो दिखाती हूँ कि क्या क्या कन्या भोज के लिए बन रहा है, और उधर पंडित जी के घर में भंडारे की प्रिपरेशन चल रही है। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ में बने रहिएगा, और नहीं एक जगह उपस्थित होकर के भी अगर शरीर से हम उपस्थित नहीं हो पाते हैं, हम अपने मैं नीचे किचन में तैयारी कर रही थी खाने की, और यहाँ मम्मी जो है ऊपर, मैं और दीदी नीचे किचन में थे। मेरी दीदी मतलब मेरी ननद जो है, और यहाँ मम्मी जो है ऊपर रामचरितमानस का पाठ हो रहा था। ये पाठ इस तरीके का होता है, इसमें ये 24 घंटे वाला पाठ नहीं होता है, इसमें 9 लोग एक साथ मिल करके बैठते हैं, और मुझे लगता है 1.5-2 घंटे में ये पाठ पूरा कंप्लीट हो गया था। तो मम्मी यहाँ पे साथ में बैठी थी, क्योंकि पापा जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो वो इतनी देर वो बैठ नहीं पाते, तो इस वजह से कहते हैं ना कि आदमी औरत पूजा करे, आदमी औरत कोई अलग नहीं होते हैं। तो मम्मी बैठी हुई थी यहाँ, मम्मी साथ में पूजा करवा रही थी, मम्मी पाठ कर रही थी, और बाकी जो है अदर 8-9 लोग बैठे हुए थे। ये सब लोग जो भी लोग बैठे हुए थे, जब ये पाठ हो गया फिर उनके लिए भी चाय नाश्ता और फलाहार जो भी जितना भी हो सकता है, ये सब अलग से उन लोग के लिए भी बना था, और बाकी कन्याओं के लिए और जो हम लोग के घर में जो लोग आ गए थे उनके लिए भी जो है हो गया था खाना पीना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके पापा थे नहीं, तो प्रिपरेशन के लिए जो है कोई तो चाहिए। पापा जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो प्रिपरेशन कौन करता। तो ये था कि हम लोग जितना खुद कर सकते थे हम लोगों ने उतना किया, और फिर पंडित जी का तो भंडारा हो ही रहा है, कोई हम लोग अलग थोड़े ना है, तो पूरी फैमिली ही। तो यही है कि बस सब लोग यहाँ पाठ में लगे हुए थे, मैं और दीदी नीचे थे। मैं खुद ऊपर आ नहीं पाई, और आना सही भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे जेंट्स वगैरह बैठे हुए थे। तो मैंने सार्थक को, जो है मेरी जो दीदी का बेटा है, उसको फ़ोन दे दिया, और मैंने कहा तुम ही जाकर के ऊपर शूट कर लो। तो उसने बड़े अच्छे से शूट किया, कि उसने माता जी के भी दर्शन, बोले मामी मैंने सब माता जी के भी शूट कर लिया है, तो आप सब लोग उनके दर्शन कर लीजिए। बहुत सुंदर लग रही थी आज, बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही हैं। ऊपर मंदिर पे जो है वो पाठ शुरू हो चुका है, और उसके बाद जो है वो कन्या भोज होगा। तो मैं बहुत कुछ बना करके, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ बन करके रख गया है, बस पूड़ियाँ निकालनी बाकी रह गई हैं, वो भी निकल जाएंगी, क्योंकि अब मैं आई हूँ, मैं रुद्रांश को नहलाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि पूरा घर जो है सब नहा धो के पूजा पाठ में लगे हुए हैं, और भैया ही जो है, मैं काम में लगी हुई थी तो भैया को नहलाना रह गया था, तो अब मैं भैया को नहलाने जा रही हूँ। गीज़र मैंने फ़िलहाल ऑन कर दिया है। मैंने कहा चलिए थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेते हैं जब तक पानी गर्म हो रहा है। आज का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि इसी दिन हमारे मंदिर में माता जी की स्थापना हुई थी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। क्योंकि आज के दिन से जो है मेरी कुछ मेमोरीज़ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, तो मैंने सोचा शायद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। पता नहीं आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट मैंने कहा चलो शेयर कर लेते हैं। मेरी शादी हुई, उसके बाद फरवरी में मेरी शादी हुई, उसके बाद अप्रैल में 15 अप्रैल को मेरे हस्बैंड जो हैं उनका एक्सीडेंट हो गया था, काफ़ी मेजर एक्सीडेंट उनका हो गया था। मैं जगन्नाथ जी की पूजा करके मंदिर से नीचे आई, और मुझे उन्हीं की कॉल आई, पता नहीं वो कैसे कॉन्शियस थे, उनकी कॉल आई कि प्रियंका मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके बाद वो फ़ोन के हाथ से गिर गया, तो हम लोग बस जैसे तैसे हम लोग पहुँचे, उन्हें सीतापुर के हॉस्पिटल में वहाँ पे एडमिट क्या कराया गया। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनकी एम्बुलेंस आई नहीं थी, और हम लोग वहाँ खड़े हुए थे। पता था कि बहुत ज़्यादा ही मेजर एक्सीडेंट हो गया है उनका। मेरी शादी फ़ैब में हुई, और 15 ये जो है अप्रैल की बात है। तो इनका बहुत ज़्यादा, जब ये आए एम्बुलेंस थे तो बहुत ज़्यादा खून सब कुछ था। ही वॉज नॉट इन कॉन्शियसनेस, ही वॉज अनकॉन्शियस। तो मैं तो बहुत, ये समझ लीजिए कि तुरंत किसी की शादी हुई हो और उसके 1-2 महीने के बाद ये सब कुछ हो जाए, तो उस पर क्या बीतती है ये तो मैं ही जानती हूँ। माता रानी सभी का सुहाग जो है बनाए रखें, हर किसी को भी ये दिन तो भगवान बिल्कुल भी ना दिखाएं। तो यही था कि
फिर इनका एक्सीडेंट हो गया, इनकी कॉलर बोन जो थी वो चली गई थी, इनका रिस्ट जो था वो भी चला गया था, उसको वो भी क्रैक हो गया था। ये जब एक्सीडेंट हुआ तो जो चश्मा इन्होंने लगाया हुआ था वो चश्मा पूरा सब इनके यहाँ पे चला गया था, ये सब फट गया था, फेस पूरा ख़राब हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा ही मेजर एक्सीडेंट इनका, आप ये समझ लीजिए इनका मेजर एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग इनके हाथ को भी ऐसे ऐसे करके हिलाते थे, मतलब हम लोग आज जो हम लोग हाथ पैर ऐसे ऐसे हिलाते, वो टाइम ना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा था। 15 अप्रैल को इनका एक्सीडेंट हुआ था और 19 अप्रैल को माता जी का भंडारा था हमारे वहाँ। तो मैं ना बड़ी, जैसे ये मुझे लगा कि चलो आज भंडारा है तो कुछ मूड थोड़ा सा ठीक हुआ, माता जी की पूजा वगैरह हुई। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि जिस दिन माता जी का भंडारा था उस दिन इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि जैसे किसी की तबीयत ख़राब होती है तो आप उसके पास रुकते हो, और इनकी इतना ज़्यादा दर्द में छटपटा रहे थे कि कॉलर बोन चली गई थी, रिस्ट चली गई थी, सब दर्द पूरा सब पैर में, मतलब सब बहुत ज़्यादा ही, कहते मैं याद नहीं करना चाहती फ़िलहाल। तो बहुत ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो गई थी। फिर मेरे से देखा नहीं गया इनकी हालत, तो मैं बस रोते हुए जो है मैं मंदिर पे चली गई। उसी दिन माता जी का भंडारा था, सामने फील्ड में भंडारा चल रहा था और मेरे घर की ये कहानी चल रही थी। तो मैं ना देख नहीं पाई, इतना ये दर्द में थे, इतना ज़्यादा ये दर्द में थे कि मैं देख नहीं पाई, और मैं रोते हुए जो है मैं मंदिर चली गई, मंदिर में बैठ गई। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, और मैं ये कह रही थी भगवान जी माता जी से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। शादी होती है, लड़कियां तुरंत शादी के बाद इतना एंजॉय करती हैं, हर मतलब शादी के बाद का जो पीरियड होता है वो ज़िंदगी भर तो लड़कियां भले संघर्ष करें, लेकिन शादी के बाद तो हर लड़की अपनी जीवन को एंजॉय करती ही करती है। लेकिन मेरे साथ तो भगवान जी ने ऐसा ही कर दिया कि जिससे मैं शादी करके आई थी भगवान ने सारा कष्ट उनको ही दे दिया। तो मेरे लिए इससे बड़े कष्ट की तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। फिर उसके बाद आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं मंदिर में बैठी मैं रो रही थी। कहते हैं कि इंसान दिल से रोता है, अपने ही पति को जब आप इतने कष्ट में देखेंगे तो फिर उससे आगे बड़ा कोई कष्ट नहीं है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक इंसान जो इतना दर्द में छटपटा रहा था कि उसकी आंखों से अपने आप आंसू गिर रहे थे, इनकी आंखों से आंसू अपने आप गिर रहे थे दर्द की वजह से। मेरे हस्बैंड जो बहुत स्ट्रांग है, उनके स्टिचेस वगैरह जब यहाँ पे लगे तब भी उन्होंने उफ तक नहीं किया था हॉस्पिटल में। और आप ये समझ लीजिए कि फिर उनके दर्द का लेवल क्या होगा। तो मैं जो है मंदिर में जा कर के रोने लग पड़ी, और मैं वहीं बैठी मैं माता जी से पूछ रही थी कि मैंने क्या जो है पाप कर दिए, क्या कर दिया मैंने जो मुझे ये दिन आप दिखा रही हो। और मैं बताऊं कि ये अपने मंदिर जाने के लिए सीढ़ियाँ मतलब स्टेयर्स हैं तो चढ़ना पड़ता है, और ये अपने आप आए, इनकी आवाज़ आई मुझे, प्रियंका कहाँ हो। तो मतलब मैं इतना, कहते नहीं कि ये एक चमत्कार है कि आप 5 मिनट पहले किसी इंसान को ऐसे नीचे छोड़ करके आए हैं जो जिससे आप उसका दर्द नहीं देख पा रहे हैं, और वही 5 मिनट के बाद वो छत पर आए मंदिर में, बोले प्रियंका क्या हो गया, आओ चलो नीचे चलो, तुम यहाँ क्यों चली आई। मतलब मैं इतना ज़्यादा, कहते ना कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि शब्दों में इन चीज़ों को मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अब पता नहीं क्या शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं मुझे फ़िलहाल। तो ये आए और ये बोले चलो चलो नीचे चलो। तो मैं रो रही थी, तो इनकी आदत है ये मुझे रोते हुए नहीं देख पाते हैं फ़िलहाल, बिल्कुल भी नहीं रोते हुए देख पाते हैं। तो ये मुझे अपने आप से पकड़ करके नीचे लेकर के आए। एक बंदा जो बिस्तर से हिल नहीं पा रहा था वो छत पे चढ़ के गए, मुझे लेकर के आए। तो यही था कि वो आज मैं सुबह से यही सब कुछ याद कर रही थी कि ये कैसे जो है आज से 2019 किस तरीके से क्या हुआ था, और आज के दिन क्या मतलब अतिथि वाला माता जी का बर्थडे है 19 अप्रैल को। तो ये सब जो है समय, फिर धीरे धीरे समय बीत गया। ये अलग की बात है कि वो एक्सीडेंट इतना मेजर था कि आज भी उसके जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं कि दर्द तो इनको बहुत ज़्यादा रहती ही रहती है। लेकिन ठीक है कि माता रानी ने जो है सुहाग मेरा बचाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हो गया था। तो फ़ोटो अगर उसकी होगी तो मैं देखूंगी। मैं सच बताऊं, मैं वो फ़ोटो वगैरह होती है ना तो मैं देखना नहीं चाहती, क्योंकि देखो ना तो फिर वो उतनी ही दर्द आपको खुद होने लग जाती है। तो यही है कि आज के दिन में जो है यही सब कुछ यादें जुड़ी हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि फ़िलहाल आज ये है नहीं, तो मुझे उस चीज़ के भी लिए अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये है कि क्योंकि आज से 2019 में या 2023 चल रहा है, ये सब कुछ हुआ था तो मुझे सुबह सुबह सब याद आ रहा था। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। बस मेरी यही प्रार्थना है कि माता रानी जो है सबका सुहागा खंड करे, किसी को भी अपने पति से रिलेटेड कभी भगवान कोई कष्ट ना दें। जो देना है औरत को दे दे। मेरा तो ये कहना है कि
भाई जो कष्ट देने हैं भगवान मुझे दे दे, मैं झेल लूँगी, नहीं झेल पाऊँगी कोई बात नहीं है, लेकिन जिससे आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके साथ आप 7 फेरे लेकर के आते हैं, जब उसको किसी भी तरीके का दर्द होता है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो बस माता रानी से यही मेरी प्रार्थना है कि हमेशा जो है मीरा को आगे अखंड रखें, इनकी हमेशा तबीयत ठीक रखें, जो इनको जीवन में चाहिए वो इनको मिले। और हम सब लोग आज इनको बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आदत है ना कि माता जी से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ होती है तो ये आगे होते तो आगे आगे भाग भाग के सब कुछ कर रहे होते, हम लोग को कुछ कहना नहीं पड़ता। लेकिन अब आज ये लखनऊ में है, यहाँ है नहीं, तो चलिए कोई नहीं, माता रानी का आशीर्वाद रहेगा आगे। तो हो सकता है 19 तारीख को ये आए, लेकिन अब वही चीज़ है कि इनके लिए तो एक एक दिन की छुट्टी लेना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मुझे लगा शायद मुझे ये बात आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आप लोगों को ये बात बता दी। चलिए मैं चलती हूँ, अभी भैया मैं पैर नहला देती हूँ, फिर उसके बाद पूरी निकाली जाएगी, कन्या बुलाई जाएंगी, देखते हैं आगे आगे और क्या। का चश्मा लगा क्या है बेटा? बाबा का चश्मा? ये बाबा का चश्मा तो नहीं है, इधर देखे, मुझे दिखा भैया, मुझे दिखा, बाबा जी को दे दो, बाबा जी को चश्मा दे के आओ। दादी वाला लाया, वही बाबा का सामान कहाँ होगा, वही ले आया। तो तुम ना लगाओ। कन्या आ गई थी तो मम्मी जो है पहले मम्मी ने कहा चलो मैं हमें परस देते हैं, तो मम्मी परसने लगी थी। इतनी मेहनत करो, और अब पता है ना कि जो लड़की सारी कन्या ढूंढ करके ले आते हैं, मुझे ऐसा लगता है सबके मोहल्ले में ऐसा होता होगा कि एक लड़की जो होती होगी वो गैंग मेंबर होती होगी, बस उसको इन्फॉर्म कर दो, वो मोहल्ले की सारी लड़कियों को, सारी कन्याओं को लेकर के आ जाती होगी। तो हमारे यहाँ बिट्टू है, तो बिट्टू को कॉल किया मम्मी ने कि बेटा ले आओ, तो पता चला बिट्टू जो है वो अपनी नानी के घर गई हुई थी। तो भैया भाई बड़ी दिक्कत हो गई फिर, लेकिन ये है कि कन्याएं जो हैं, एक और रहती है बिटिया सामने ही, तो वो सब कन्या ले आई थी। तो ये है कि सब आराम से जो है हो गया। और रुद्रांश क्या कर रहे थे, वो भी बड़े हो गए, बड़ा अच्छा बिहेव कर रहे थे कि सारी कन्याओं को ना बनाना दे रहा था। तो मतलब हम लोग कर सकते थे वो हम लोग कर रहे थे, जो उनको करना आ रहा था वो कर रहा था। जान रहा था कि बनाना रखे हुए हैं तो ये सब दीदी लोगों को देने के लिए हैं। मैंने कहा दीदी लोग आ रही हैं, जल्दी जल्दी से हन्नू कर लो, तो फटाफट से हन्नू कर ली, उसने रेडी हो गया था। और कुछ बच्चों के जो है पेरेंट्स भी आए थे, क्योंकि ठीक है घर दूर है ना, तो बच्चे फिर अकेले भेजना सही भी नहीं है। यहाँ मैं सारी कन्या जो है खा चुकी थी, मैं सब कन्याओं के पैर छू रही थी, आशीर्वाद ले रही थी। बड़ी अच्छी फीलिंग रहती है ना, इतने मन से, इतने श्रद्धा भाव से बनाओ और बच्चे अच्छे से खाएं और सब कार्यक्रम अच्छे से निपट जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पापा जी मेरे को पैसे दे रहे थे, तो मैंने कहा चलो, इतनी सारी कन्या थी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किसको पैसे दे चुकी हूँ, किसको नहीं दे चुकी हूँ। मैंने फाइनली कहा जिसको पैसे नहीं मिले वो आप लोग अपना हाथ जो है खड़ा कर लो। सब छोटी छोटी कन्या थी, सब खाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है देख करके। ये मम्मी मुझे बता रही थी कि इसको नहीं मिला, इसको नहीं मिला। एक्चुअली ये कन्या क्या मतलब बोझ क्या है, ये तो बच्चों के लिए है कि जो मतलब जो खा ले बस वही समझ लीजिए, ये तो भोग है। मैं तो ये कहती तो भंडारा जैसे है, जो हम लोग भंडारा कर रहे हैं, कि इसमें कोई कन्या वाली कोई बात नहीं है। जो खा ले ये तो माता जी का भोग है, ये तो प्रसाद है, जिसको प्रसाद मिल जाए। जिसके नसीब में, प्रसाद भी हर किसी को नहीं मिलता, प्रसाद भी जिनके नसीब में होता है ना उन्हीं को मिलता है। पापा जी जो है अपने हाथ से देते। ये जो लड़की थी ना, ये बिटिया, ये स्कूल चली गई थी, तो इसकी मम्मी इसको लेकर के बाद में आई थी। सब खा पी के सब कन्या जा रही थी, तो ये बिटिया बाद में आई थी। फिर मैंने जो है उसके लिए अलग से, मम्मी बोली प्रियंका पहले जा कर के ये कन्या के लिए जो है थाली निकाल दो, तो मैं उसके लिए थाली निकाल रही थी। मैं ये जो है मुझसे, जो मेरी दीदी, जो मेरी ननद है, उनका बेटा है सार्थक, वही शूट कर रहा था, तो मुझसे कुछ कह रहा था, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। आज ना अपने आप से नहीं शूट कर मिला मुझे कुछ भी ज़्यादातर, क्योंकि अब साथ मतलब ये था कि ना जैसे ये सब अपने काम करो फिर शूट नहीं कर मिलता है,
या तो फॉर्मेलिटी थोड़ी ना हो रही है। मैं सच बता रही हूँ कि सुबह से काम हो गया, मैं 3 बजे फ्री हो पाई हूँ आज। तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा ही मैं थक गई थी। और ये जो झूला पड़ा हुआ है भैया, बच्चों ने इस पे बड़ा एंजॉय किया। सब बच्चे चले गए थे तो कुछ बच्चे जो है रुद्रांश के सब टॉयज़ जो है इधर उधर पड़े रहते हैं, तो बच्चे सब उन्हीं में उलझे हुए थे, सब उसी में खेल रहे थे। बच्चों का मन खाने में नहीं लगा हुआ था। कोई सोच रहा था कि झूला झूल लूँ, कोई सोच रहा था कि जो है साइकिल रुद्रांश की रखी हुई थी। ये देखिए सब कन्या जो है, मेरे का बढ़िया है, कन्या माता रानी मेरे आंगन में झूला झूल रही है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये जो है ये छोटी सी बिटिया है, ये हमारे सामने सामने ही रहती है। मैं इससे कह रही थी, कहती कैमरा देख के जय माता दी बोलो, तो वो भाग गई। ये ना मुझे बड़ी क्यूट लगती है। ये मैं गौरारी खिलाती हूँ तो उसमें गौरारी में भी कन्या खिलाई जाती है, तो मैं हमेशा इसी को बुलाती हूँ। ये ना इतनी छोटी सी, आप लोग देख रहे हैं ये छोटी सी है, लेकिन ये इतनी मतलब कहते नहीं कि प्रॉपर जैसे सब लोग खाते हैं बिल्कुल तमीज़ से, बिल्कुल सारे एटिक्वेट्स के साथ में, तो ये बिटिया वैसी है। और पास पड़ोस में अगर जैसे कोई कन्या बैठी शैतानी करी थी उसको ये डांट भी दे रही थी। तो ये जो बेटी आई थी ना, इसकी बेचारी के बहुत फीवर था, लेकिन मैंने कहा मुंह जूठा कर लो। और ये रुद्रांश जो है, ये देखिए, मैंने कहा इससे अच्छा क्या होगा कि कन्या मेरे आंगन में झूला झूल रही है। ये देख सब कन्या वगैरह जो है बढ़िया आराम से सब झूला वूला झूल रही थी। कोई साइकिल चला रहा है, कोई झूला झूल रहा है। सो कन्या जो है वो खा करके जा चुकी हैं और बज रहा है 2:24। पीछे आप देख सकते हैं एलेक्सा में टाइम दिखाई दे रहा है, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं। तो 2:24 हो गए हैं और हम लोग सुबह से लगे हुए थे काम करते करते। एक्चुअली मैंने बाल इस वजह से खोल लिए क्योंकि मेरे बाल जो हैं अभी भी गीले हैं, तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा जो है सूख जाए तो ज़्यादा सही है। बात ये है कि अब कुंवारी जो है ये तो यहाँ घर पे हम लोगों ने खिला दी है, और जो भंडारा हो रहा है वो पंडित जी के घर पे एक्चुअली आज हो रहा है, आज उनके घर पे हो रहा है। और उनका घर यहाँ से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर में थोड़ा दूर तो है ही फिलहाल। तो अगर जाएंगे भी तो हम लोग तो सब प्रसाद वगैरह खा चुके हैं और सब खा पी के अपने अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं। रुद्रांश भी खाना खा चुके थे और फिर वो भी चले गए हैं बाबा के पास खेलने के लिए। मैंने इनसे फ़ोन किया, मैंने इनका फ़ोन आया था, एक्चुअली इनका फ़ोन आ रहा था, मैं बात नहीं कर पा रही थी। तभी मैंने इनसे भी बात कर ली है। मैंने कहा इनको ही पूछ लूँ ये भी खाना खा चुके हैं कि नहीं, तो ये भी खा चुके हैं खाना। और बस यही है कि शायद मैं भंडारे में उधर मैं क्या करूँगी जा कर के। जैसे घर के सामने होता तो कोई बात नहीं थी, मैं चली जाती, लेकिन दूर है इतना, पापा मम्मी चले जाएंगे, प्रसाद वसाद ले आएंगे जा कर के। बट अब जो है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा ही थक गई। फिर बताया कि 3 बजने वाले हैं और अब मैं फ्री भी नहीं हो पाई हूँ। अभी रुद्रांश आएंगे, कोई नई डिमांड रख देंगे मेरे सामने। तो फिलहाल के लिए जो है ये जो जितना माता रानी तथा दे सकती है, शरीर में जितनी शक्ति होती है उतना तो इंसान कर ही लेता है फिलहाल। तो सब हमारी कन्या खा गई हैं। देखिए मैंने रुद्रांश का नाम लिया, रुद्रांश की आवाज़ें आने लगी। हो सकता है अभी रूम में आ रहा होगा भागते हुए। फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा जिद करने लग जाता है, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाती क्योंकि ज़्यादा फ़ोन जो है उसके पास ही रहता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरे हस्बैंड जो है उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो इसी वजह से देखो रुद्रांश शायद आ चुके हैं। आ गए? तुम क्या लगा के तुम देख रही हो? देखो इधर आओ, इधर बोलो जय माता दी बोलो। जय माता जी, मेरे पास ये उड़ने वाला है। आपके पास ये उड़ने वाला है? ये किसने दिया आपको? ये हमको मैंने अपने आप ले लिया। ये आपने अपने आप ले लिया? मम्मी मम्मी बात कर रही है। मम्मी ये कौन लाया था? मुझे नहीं पता। तो अब अगर भंडारा वगैरह खाने कौन लाया था? क्या कौन लाया था बेटा? ये उड़ने वाला। उड़ने वाला मुझे नहीं पता कौन लेकर के आया था। तो मैं उसको पट्टी पड़ा करके जो है बाहर भेज दिया। मैंने कहा मेरा दादा जो है वो स्कूटी लेकर के जा रहा है, तो वो भागते हुए गए अपनी स्कूटी बचाने के लिए। तो यही है आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग? में जितना शूट कर सकती थी, क्योंकि देखिए जो बाहर की चीज़ें हैं वो तो मैं शूट नहीं कर सकती। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर दूँ, लेकिन अगर मैं नहीं ऐड कर पा रही हूँ तो जो हम लोग घर में कर सकते थे, जो मेरी रेंज में चीज़ें थी, वो मैंने ज़रूर ही शूट की हैं और आप लोगों को दिखाया भी है।
तो कैसा लगा आप लोग को आज का ब्लॉग? अगर आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन बिल्कुल हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, प्लीज़ 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 आप लोग मेरे वीडियोज़ को बहुत 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 शेयर कीजिए। मुझे पता है आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, वही मेरे लिए बहुत है। तो चलिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।